तो आज जो वॉइस मैसेज है, आज मैंने कोई चैट्स ओपन नहीं किए, काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक वॉइस मैसेज ज़रूर बनता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं, मुझे नहीं पता, शायद 10% या शायद 2%, फ़र्क नहीं पड़ता। 100 में से अगर कोई 2 भी सुनते हैं और अगर उनकी लाइफ चेंज होती है, तो मेरे लिए ये जो मेरा समय है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने दिन का वो 10 मिनट ज़रूर देना चाहिए, जिससे 100 में से 2 लोगों की लाइफ तो चेंज हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सेल्फ़ रिस्पेक्ट, जो कि मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, और सेल्फ़ डिसीजन जो होता है, ये मैंने कभी बात नहीं किया आज से पहले। लेकिन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो अभी कुछ 1-2 दिन पहले की ही बात है। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, जाकिर खान, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उनके पॉडकास्ट मैं सुनता हूँ, मैं बहुत लोगों के पॉडकास्ट सुनता हूँ, मैं सभी का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, लेकिन उनके एक पॉडकास्ट का एक मैसेज मुझे बहुत ही, मतलब बोले तो जो एक बोलते हैं ना कि झुनझुनी सी अंदर आ गई, रोंगटे खड़े हो गए, जो गूज़ बम्स आते हैं वैसे आ गए वो सुनकर। तो मुझे ऐसा लगा था कि यार इस पर एक वॉइस मैसेज ज़रूर बनना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट वे में, क्योंकि हर कोई नहीं सुन सकता उनको। काफ़ी लोग तो जानते भी नहीं होंगे नाम उनका, जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है। तो बात ये है दोस्तों कि उन्होंने एक गांधी जी का जो लाइफ इंसिडेंस था उन्होंने शेयर किया था। कुछ उनका जो टॉपिक था, वो टॉपिक कुछ ऐसा था कि आपके डिसीजन आपको हीरो और आपको विलन बनाते हैं। फ़र्क पड़ता है कि आपका डिसीजन कैसा है। आप सही डिसीजन लेते हो तो आप हीरो हो, आप अगर गलत डिसीजन लेते हो तो आप एक विलन हो। दोनों के साथ सेम ही चीज़ें हुई रहती हैं, पर उनके डिसीजन उनको हीरो या विलन बनाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मतलब सच है, फैक्ट है लाइफ का। आप लाइफ में चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप चाहो तो आप उसी चीज़ों को लेकर सिर्फ रिग्रेट कर सकते हो। सोचना आपको है कि आप क्या करना चाहते हो। इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो पहले तो मैं वो इंसिडेंट्स बता देता हूँ उनके साथ क्या हुआ था। कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा हुआ था, लेकिन वो चीज़ को सुनकर ना दोबारा वो चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। बचपन में तो पढ़े थे, ठीक है, किताबों में पढ़े थे, आपने भी पढ़ा होगा। तो पता नहीं कितने लोग सोचते हैं, कितने लोग तो सोचते भी नहीं, वो सब चीज़ों को ध्यान भी नहीं देते हैं। एक बार की बात है कि गांधी जी ट्रैवल कर रहे थे, उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, वो ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन कुछ ऑफिसर्स आए, उन्होंने धक्का देकर उनको निकाल दिया। अब इस चीज़ पे अगर आप होते या मैं होता, मतलब अगर मैं सच बताऊं तो अगर मैं ओरिजिनल वाला अंकुश होता तो मैं क्या करता, मैं गुस्सा हो जाता, मैं तो मारपीट वहाँ पर करने लग जाता। ऐसे कैसे भाई, मेरे पास टिकट है, तुम कैसे निकाल सकते हो। लेकिन उनका वो सोच नहीं था, उनकी जो सोच थी ना वो थोड़ी डिफरेंट थी। उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ, उसके पीछे कुछ रीज़न है, उस रीज़न को ही हम चेंज कर देंगे। आज की डेट पर दोस्तों आप एक चाहे 2 रुपए की कोई चीज़ खरीदो, 1 रुपए की कोई चीज़ खरीदो, या कोई 500, 2000, 50,000 की कोई चीज़ खरीदो, हर नोट पर गांधी जी के फ़ोटो छपते हैं। उसके पीछे का रीज़न फादर ऑफ नेशन क्यों कहलाते हैं? उन्होंने कुछ ऐसा सोचा, वो कुछ अच्छा करना चाहते थे। वो चाहते तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने। नेगेटिविटी को उन्होंने कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने सोचा मैं कुछ पॉजिटिव करके दिखाऊं, कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि लोग मुझे याद रखें और इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़े आने वाली जनरेशन में। सोचना चाहिए। काफ़ी लोग सोचते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़े होंगे ऐसी सब चीज़ें कि नेहरू जी अच्छे थे, गांधी जी अच्छे नहीं थे। मैंने भी पढ़ा है दोस्तों ऐसा, ये सब चीज़ें, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि आपने ही सिर्फ पढ़ा है कि नेहरू जी अच्छे थे, गांधी जी अच्छे नहीं थे, या फिर कुछ लोगों ने ऐसा भी पढ़ा है कि नेहरू जी अच्छे नहीं थे, गांधी जी अच्छे थे, और एक उनका तो नाम भी याद नहीं आ रहा है मुझे, अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसा था, 2-3 लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती हैं कि हाँ ये 2 अच्छे नहीं थे, ये बंदा अच्छा था, ये ही सब कुछ था, ये 2 मतलब नेगेटिव थे। ऐसा नहीं है दोस्तों, फ़र्क पड़ता है। आप अपने लिए, देश के लिए, अपनी पूरी लाइफ में अपने परिवार वालों के लिए या दूसरों के लिए आप पॉजिटिव हो या नहीं हो। नेगेटिव डिसीजन लेना बहुत आसान बात होती है, बहुत ज़्यादा आसान बात। यूँ मतलब ऐसे एक चुटकी बजाते ही आप एक नेगेटिव डिसीजन ले सकते हो, लेकिन कभी आप एक चीज़ को सोचो, पॉजिटिव डिसीजन लेने में बहुत समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा।
मैं खुद का एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। 4 साल हो गए यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हुए। नेगेटिव जो कमेंट्स होते हैं ना, वो दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं कि क्यों बोल दिया यार, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर ये क्यों बोल रहा है ऐसा। तो दिमाग क्या बोलता है, इसको रिप्लाई दे, इसको समझा कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं समझता। मैं फिर उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, आप शायद गलत समझ रहे हो। वो फिर भी नहीं समझता। तो ये सब करते करते 3-4 साल गुजर गए, लेकिन अब समझ में आया है कि भैंस के आगे बीन बजाओ कोई फ़ायदा नहीं होता। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो। जो नहीं बदलना चाहते, जो खुद से ही नहीं बदलना चाहते, आप उनको कभी बदल नहीं सकते। जिनके अंदर कुछ अच्छा करने की उम्मीद होती है ना, वो कभी नेगेटिव चीज़ों को सोचते ही नहीं हैं। क्या आप ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ पॉजिटिविटी के पीछे भागते हैं? अगर हाँ, तो लाइफ में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो सिर्फ एक बैंक एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ बैंक एग्ज़ाम अगर आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत गलत बात है। आप बहुत छोटा सोच रहे हो। अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हो ना, तो आप ये सोचोगे कि यार शायद ये मेरी लाइफ में ही नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था, मेरी किस्मत में शायद कुछ और बनना लिखा था। मैं आज भी अपने आप को मैं जब अपना पुराना पास्ट वगैरह देखता हूँ, तो हमेशा से मुझे याद है, स्कूल लाइफ हो चाहे कॉलेज लाइफ हो, मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को यही बोलता था कि मैं जॉब नहीं कर सकता। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो जॉब करे, किसी के अंडर काम करे। फिर भी मैंने बैंकिंग की एग्ज़ाम की तैयारी की। 7 महीने में बैंक में काम किया, किसी के अंडर काम किया। एक मैनेजर थे जिनके मतलब रूल्स मुझे फॉलो करने पड़ते थे, जिनकी बातें मुझे माननी पड़ती थी। एक हमारा रीजनल ऑफिस था जिनके पास से अगर कॉल आ जाए, हाँ ये करना, तो करना पड़ता था। मैंने वो सब किया। वो बात अलग है कि मैं वो सब चीज़ों में सरवाइव बहुत ज़्यादा समय तक नहीं कर पाया, क्योंकि मैं वैसा इंसान था ही नहीं कभी। मैंने सिर्फ अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यार ये कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुश नहीं हूँ उस बात में, करके दिखा देते हैं एक बार, एटलीस्ट उनको भरोसा तो हो जाए कि हाँ भाई ये कर सकता है। उसके बाद तो फिर कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि जब एक भरोसा आ जाता है ना कि हाँ यार ये कर सकता है, फिर वो आप पर भरोसा करने लगेंगे। आपको खुद पर भी अपने आप पर भरोसा हो जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या ये मैं नहीं कर सकता। वो सब चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं धीरे धीरे दोस्तों, जब आप करते हैं तो मैंने यही सब चीज़ें सोचकर कर ली प्रिपरेशन। लेकिन आज भी अगर मैं अपने पुराने दिनों को सोचता हूँ तो मुझे मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद वो मेरी किस्मत थी, क्योंकि अगर मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन की तरफ नहीं आता तो आज लाइफ में अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। लोग मुझे ऐसी नज़रों से देखते थे कि जैसे ये बेवकूफ़ है, गधा है, इसको कुछ नहीं आता। इनफैक्ट दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दूं कि कॉलेज में, स्कूल में जो क्रश हुआ करती थी ना मेरी, जो मतलब जिनको देखकर मैं खुश हुआ करता था, हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, मतलब वो एक होता है ना, हर किसी के अंदर होता है क्रश, देखकर हाँ फिदा हो जाते हैं, बस हाँ यही है। ऐसे बहुत सारे लोग थे दोस्तों, बहुत सारे, एक तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग थे। कभी कोई मेरे अंदर दम ही नहीं था, मैंने कभी किसी से बात ही नहीं की। तो बात वही होती है कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो ना, जब आपको ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे जिनका मेरे पास मैसेज आता था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई मेरे स्टूडेंट्स हैं। वो मैसेज करते थे, जब वो बाकायदा उसमें मेंशन करते थे ना कि हम साथ में पढ़े हैं, तब मुझे समझ में आता, अच्छा ये तो मेरे कॉलेज वाली है। ऐसे मेरे साथ कम से कम 6 से 8 इंसिडेंट्स हुए हैं कि वो मुझसे गाइडेंस लेते हैं, गाइडेंस मांगते थे। अभी तो नहीं, फ़िलहाल अभी तुरंत की बात नहीं बोलूँगा, पिछले 1-1.5 साल की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 1-1.5-2 साल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज जब पास आउट हुआ था उसके 1-2 साल बाद ये सब चीज़ें हुई थी। कि उनको मतलब एक समय पे ऐसा होता है ना कि जब कोई आपको समझता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, 1 से 1.5 साल 2 साल बाद वो आपसे गाइडेंस मांग रहे हैं, यार हमारी भी हेल्प कर दो, हम भी कुछ आगे कर लें। वो मुझे मतलब मेरे लिए अचीवमेंट था कि मैंने कुछ अच्छा कर लिया। शायद इसीलिए वो लोग जो मुझे एक समय पर समझते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, वो आज आकर मुझसे हेल्प मांग रहे हैं।
यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को करनी है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड में उस चीज़ को करना चाहते हो। अगर वो फील्ड अच्छी है ना, गलत काम नहीं, गलत काम में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ जाओगे, थोड़ा बहुत पैसा कमा लोगे, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अच्छा काम करोगे, आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली आगे बढ़ोगे यार। हर किसी का सपोर्ट है, माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है, आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और जो बड़े बुजुर्ग, जब जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो ऐसा पैर छूने से क्या होता है, आशीर्वाद मिलता है। वो आप नहीं समझोगे शायद। अगर आप समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके मैनर्स, आपके एटिकेट्स ऐसे हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको वो सब शिक्षाएं दी हैं। जब आप किसी बुजुर्ग के, या आप अपने किसी टीचर के, या अपने गुरु के, अपने माँ बाप के, अपने बड़े भाई बहन के पैर छूते हो उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए, वो जो आशीर्वाद देते हैं ना, खुश रहो, वो क्या होता है, वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब लाइफ में कुछ अचीव करोगे ना, तब समझ में आएगा यार, उनका आशीर्वाद लग रहा है। आप जब किसी गरीब की हेल्प कर देते हो, तो वो जो दुआ देते हैं ना, बेटा खुश रहो, सदा सुखी रहो, वो सब चीज़ें ना जब आपके पास होंगी ना, तब आपको एहसास होगा यार मैंने ये कुछ किया था, शायद उसका फल मुझे आज मिल रहा है। बुरा करने में आपको हमेशा हर कोई कोसेगा, गाली देगा, कभी खुश नहीं रहोगे। भगवान तुम्हारा बुरा करे, कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह पर, तो ये गलत चीज़ें होती हैं। फ़र्क पड़ता है दोस्तों, आपकी थिंकिंग क्या है। आपको पॉजिटिविटी चाहिए या नेगेटिविटी चाहिए। जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, आप कितना भी अंदर से सोच लो, हमको कोई 50 गाली दे दे, हमको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता था एक समय पर। लेकिन दोस्तों, जब आपके साथ बुरा होना चालू होगा ना, आपको वो एक एक बात याद आएगी। मैं गारंटी लिख कर देता हूँ, आज भी याद रखना मेरी बात, कि अंकुश सर ने ये चीज़ बोली थी। जब आपके साथ लाइफ में ना बहुत गंदा, बहुत बुरा मतलब ऐसा होगा ना कि आप लाइफ में एकदम त्रस्त आ जाओगे यार, कि मेरी लाइफ इतनी वर्स्ट है, इतनी बकवास है, कुछ नहीं है मेरे पास, सब मेरे साथ बेकार हो रहा है। तब आप ना अपने पास्ट में किए हुए अपने जो गलत काम है ना, वो याद करोगे और सोचोगे कि यार शायद ये मैंने जो गलत काम किया था, उस वजह से मुझे आज भगवान या ऊपर वाला, जिसको भी आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो, शायद वो मुझे सज़ा दे रहा है। कहीं ना कहीं आप मानते हो भगवान में, नहीं मानते, ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस समय आपको वो याद आएंगे, 100% गारंटी है मेरी। आज अपने पुराने जो आपने गलत काम किए ना, उनको याद करना रात में सोते समय। मैं गारंटी देता हूँ, जो भी वॉइस मैसेज सुन रहा है ना, सुबह तक पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपके साथ लाइफ में गलत क्यों हो रहा है, आपने कुछ ना कुछ गलत काम किया है, उनको सुधारने की कोशिश करिए दोस्तों। लाइफ में अच्छे काम करिए, अच्छे काम करिए, आपको अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है यार। मैं ऐसे गंदे, एकदम वाहियात ऐसी जगह से, जहाँ पर से उठना मेरे लिए नामुमकिन था, वहाँ से उठकर अगर मैं इस जगह पर आया हूँ ना, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मेरा अच्छा हो जाए, दूसरे का बुरा हो जाए। मैंने ये सोचा मेरा अच्छा हो जाए, दूसरे का भी अच्छा हो जाए, उसका बहुत अच्छा हो जाए, मेरा थोड़ा अच्छा हो जाए। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा कि इसका फलाने का बुरा हो जाए, अच्छा हो, सबका अच्छा हो, हर कोई खुश रहे, हर किसी को लाइफ में सक्सेस मिले। जब आप कुछ अच्छा करोगे ना, आपको अच्छा मिलेगा। बाकी सोच आपकी है, समझाना मेरा काम था। मैं तो एक टीचर हूँ दोस्तों, थोड़ा सा इमोशंस में मैं बहक जाता हूँ और ये सब चीज़ें समझाने लगता हूँ, जो कि स्टूडेंट्स को नहीं समझानी चाहिए। अपने बच्चों के लिए, मैं आप लोगों को अपने बच्चे की तरह मानता हूँ यार, अपने छोटे भाई बहन की तरफ मानता हूँ। आप मेरे एक छोटे भाई बहन हो, अगर बड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे एल्डर्स हो। लेकिन अगर आप मेरी एज के या मेरे से छोटे हो ना, मैं एक स्टूडेंट नहीं, आपको एक दोस्त, एक भाई बहन के नाते ये सब चीज़ें समझाता हूँ। बहुत लोग तो सुनते भी नहीं होंगे, आधे में ही बंद कर देते हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार मैं कुछ यहाँ तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा दोस्तों। मैं कुछ ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा कोई पेड कोर्स खरीद लो, आप मुझे फॉलो कर लो। यहाँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लाइफ के कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपके काम आएंगी। उसके बावजूद अगर आप नहीं सुनते हो, आधे में बंद कर देते हो, तो इसमें नुकसान किसका है, मेरा या आपका? खुद सोचिएगा। अभी भी यहाँ तक तो खैर कोई पहुँचा ही नहीं होगा। जो नहीं सुनते तो वो नहीं सुनते, उनको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है।
ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप समझ सको इन बातों को दोस्तों, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, एक अच्छे इंसान बनोगे। आप पीओ बनो, क्लर्क बनो, फ़र्क नहीं पड़ता, एक अच्छे इंसान ज़रूर बनोगे। आगे जाकर आप ना 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी भी कर रहे होगे ना, लेकिन आपके बच्चे ना आपको रिस्पेक्ट करेंगे कि हमारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारी मम्मी बहुत अच्छी इंसान है। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो।